हेलो मेरे नौनिहालों, जैसे कि आप लोगों को पता है आपके जेई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। जी हाँ, जो पेड़ हमने लगाया था उस पेड़ पे अब फल आ चुका है और वो फल जो है वो क्या है वो मैं लर्न एंड प्रेप के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को बताने वाली हूँ। और जी हाँ, मैं आपकी अपनी डॉक्टर श्रुति मालवीय लर्न एंड प्रेप के प्लेटफॉर्म से आप लोगों का सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पे। और आज हम बात करेंगे आपकी जेई मेंस की परसेंटाइल पे। इतने दिनों से आप लोग मुझे पूछ रहे हो मैडम मेरे इतने मार्क्स आए हैं, मेरी कितनी परसेंटाइल बनेगी, क्या मैं जेई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई हुआ या नहीं हुआ। तो ये सारी जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये सारी जो आपकी क्वेरीज हैं, इन सभी का आंसर होप आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर श्रुति मालवीय, लेडी फॉर्चून इन केमिस्ट्री, पिछले 17 सालों से एक्सेप्शन लेस केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में कोई एक्सेप्शन नहीं होता। केमिस्ट्री बहुत कंसेप्चुअल सब्जेक्ट होता है और कोई रटने वाला सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, आगे बात करती हूँ मैं आपकी जेई मेंस की परसेंटाइल पे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स जो अभी जेई मेंस में यहाँ पर आपके अपीयर हुए थे वो कितने हैं? 14,15,110। यस, 14,000 ये वो कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर हुए थे। फॉर्म तो कईयों ने भरा था बट अपीयर कितने हुए थे? इतने हुए थे। उसमें से अप्रैल अटेम्प्ट जो दिया था वो 10,67,959 स्टूडेंट्स ने अप्रैल अटेम्प्ट दिया है। और जनवरी अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो 11,70,048 कैंडिडेट्स ने जनवरी अटेम्प्ट दिया था। तो देखो, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, इस बार ये अंतर थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। हर बार होता यह है कि जनवरी अटेम्प्ट जो है ज्यादा कैंडिडेट्स देते हैं जबकि अप्रैल अटेम्प्ट बहुत कम कैंडिडेट्स देते हैं, जबकि यहाँ पर अभी रेशो जो है बहुत कम अंतर यहाँ पर नजर आ रहा है। इस बार अप्रैल अटेम्प्ट भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने दिया है। तो आप फोकस किया कीजिए कि अगर जनवरी अटेम्प्ट आपका नहीं भी गया है या इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है या आप अपनी परसेंटाइल जो है वो इंक्रीज करना चाहते हैं, अप्रैल अटेम्प्ट जरूर दे दिया करो। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आप जो कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर कैंडिडेट्स की कितने आए हैं देख लीजिए। तो ये जो है आपकी कट ऑफ लिस्ट है। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ लिस्ट है कैटेगरी वाइज। तो आप देख लीजिए कैटेगरी अनरिजर्व्ड कैटेगरी जितनी भी थी उसमें से ऑल जो गई है कट ऑफ 93.23 परसेंटाइल पे गई है, जिसको 97,351 कैंडिडेट्स पास करके रखे हुए। देखो ये ना एक सारे टेंटेटिव आइडियाज हैं आप लोगों की। जो परसेंटाइल आप लोगों ने जो गूगल फॉर्म भरे थे, जी हाँ, अभी भी यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया जाएगा, आप अपनी परसेंटाइल डाल सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपकी कितनी परसेंटाइल यहाँ पर आई है। ठीक है, तो ये वो टेंटेटिव आइडिया है कि इतनी परसेंटाइल जो है कट ऑफ जा सकती है। और वैसे भी ये सारे डेटा आप लोगों के पास में पहुंच जाएंगे। अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अगर हम देखें तो आपकी जो परसेंटाइल गई है 93.204 से लेकर के 93.23 के आसपास यहाँ पर गई है। ये थोड़ा सा डेटा गलत हो गया, जिसको कि कम से कम 4,000 लोग, 4,000 कैंडिडेट 3973 कैंडिडेट्स ने जो है इसको कंप्लीट ओवर किया हुआ है। फिर हम अगर ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे, ईडब्ल्यूएस जो अनरिजर्व्ड या ऑल सारी कैटेगरीज में ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन है उसका कट ऑफ ये गया हुआ है 81.32। तो कैटेगरी वाइज जो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि क्या आप लोगों की कट ऑफ परसेंटाइल गई है वो यहाँ पर दी हुई है। और टोटल एनटीए को कितने, कम से कम 2 से 2.5 लाख स्टूडेंट्स लेने होते हैं। और इन सभी का अगर आप ओवरऑल एवरेज या टोटल करके मैं बताऊं आप लोगों को तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अनरिजर्व्ड, पीडब्ल्यू, अनरिजर्व्ड, ऑल सारी कैटेगरीज जो देखेंगे ना उसमें आप देखो कि टोटल कैंडिडेट्स कितने लिए हैं, वही 2.5 लाख के आसपास स्टूडेंट्स जो है वो एनटीए ने यहाँ पर जेई एडवांस्ड के लिए आगे प्रोसीड किए हैं। तो इतने स्टूडेंट्स जो है अब जेई एडवांस्ड देंगे या आगे किसी कॉलेज में जाएंगे। तो टोटल कैंडिडेट्स कितने हुए? 2.5 लाख के आसपास, 2,50,284। अब आगे बात करते हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि मेरा ये अप्रैल का अटेम्प्ट था, मेरी ये डेट थी, मेरी ये शिफ्ट थी, मॉर्निंग शिफ्ट थी, इवनिंग शिफ्ट थी, तो मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, उस पर मुझे कितनी परसेंटाइल मिलेगी वो एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 99 परसेंटाइल की अगर मैं बात करूं तो 4 अप्रैल की मॉर्निंग जो शिफ्ट है उसमें अगर आप 192 मार्क्स, 4 अप्रैल की इवनिंग शिफ्ट में 200 मार्क्स पर
5 अप्रैल की 187 पे, देन 210, देन 215, 200, 198, 208, 186, 194। तो यहाँ देखो आप 5th और 6th अप्रैल की जो 5th अप्रैल की इवनिंग और 6th अप्रैल की जो मॉर्निंग शिफ्ट है, इसमें परसेंटेज जो है वो काफ़ी हाई गई हुई है। तो आपकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ से परसेंटाइल देख सकते हैं, एक टेंटेटिव परसेंटाइल है। और अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ मार्क्स जो है वो कितने आई है, 93.23 परसेंटाइल यहाँ पर कट ऑफ गई हुई है। तो 4th अप्रैल का अगर आपने टेस्ट दिया है तो 125 मार्क्स आर द कट ऑफ मार्क्स टेंटेटिवली, और ये 134, देन 122, 146, 150, 134, 133, 126, 118 एंड 130। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सभी बच्चे कि किसके कितने मार्क्स आए हैं और उसके अकॉर्डिंग उसकी कितनी परसेंटाइल बन रही है, और उसकी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ मार्क्स गए हैं वो कितने हैं। एक बार मैं हट जाती हूँ, आप लोग आराम से देख लो इसको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से आप अपने जो है मार्क्स उसके अकॉर्डिंग आप अपनी परसेंटाइल देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ आप देखेंगे कि तो 99.9 परसेंटाइल आई है ना, वो लगभग 1717 से 1760 रैंक आई है, मतलब 99.9 परसेंटाइल। देखो 100 परसेंटाइल तो अपने आप में है ही, बट 99.9 परसेंटाइल की अगर हम बात करें तो उस पर रैंक जो है 1717 से 1760 के आसपास रैंक बन रही है। उसी प्रकार से 99.9 से शुरू करके हमने 99.8, 99.7 लिया है। तो देखो 99.8 के आसपास अगर आपकी परसेंटाइल बन रही है तो आपकी जो रैंक है वो 3304 से 3340 के आसपास आ सकती है। तो ये एक रैंक का आइडिया है जिससे आप अपनी रैंक, अपने मार्क्स, अपनी परसेंटाइल के अकॉर्डिंग आप अपनी रैंक जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो 99.7 परसेंटाइल अगर आपके आ रहे हैं तो आपकी रैंक जो है वो 4900 से 4927 के बीच में आ सकती है। तो इस प्रकार जो है वो 99.1 तक हम लोगों ने आप लोगों के लिए जो रैंक है वो लगभग निकाल के रखी हुई है। तो ऐसे बच्चे जिन लोगों को ये डाउट था कि हमारे कितने मार्क्स आए हैं, हमारी कितनी परसेंटाइल बनेगी और हमारे जो है हम जेईई एडवांस्ड के लिए रेडी हो पाएंगे या नहीं, वो सारी की सारी डेटा, वो सारा का सारा रिजल्ट जो है वो एनटीए ने आप लोगों के लिए जारी कर दिया है और वो सारा रिजल्ट जो है मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकर के आई हूँ। और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जेईई मेंस के आगे भी मंजिल है। मंजिल क्या है? जेईई एडवांस्ड है, और जेईई एडवांस्ड का बैच लर्न एंड प्रेप पे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 14 अप्रैल से। आपको हर संडे वीकली टेस्ट हो रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, और उस टेस्ट जो संडे को आप लोगों का टेस्ट हो रहा है उसका एक्सप्लेनेशन आपको मंडे को दिया जा रहा है विथ फुल प्रूफ आंसर्स, ठीक है। दूसरा, हर रोज यानी कि डेली आप लोगों की PYQ सीरीज चल रही है जेईई एडवांस्ड की, उसमें सभी बारीकियों, हर एक क्वेश्चन को कंप्लीट डिटेल के साथ में आप लोगों को सॉल्व करवा करके दिया जा रहा है, ताकि आप उस टाइप के क्वेश्चंस को, अगर उस टाइप के और क्वेश्चन भी आ गए तो आप उनको अटेम्प्ट कर सको, और अगर आपने उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अच्छे से देख लिया है तो हो सकता है कि उसी टॉपिक पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चंस और भी आप सॉल्व कर पाओ। तो जुड़े रहिए, बने रहिए लर्न एंड प्रेप के साथ में। हमेशा लर्न एंड प्रेप आप लोगों की हेल्प के लिए रेडी है। आपको करना क्या है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर हिट कर देना है, ताकि हमारी नई आने वाली नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जल्दी से जल्दी आ पाए। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर श्रुति मालवीय आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जुड़ने के लिए। बने रहो हमारे साथ, क्योंकि अब होगी असली तैयारी जेईई।